हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा हम हमेशा 10 AM सीरीज लेके आते हैं आपके सामने, बट आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारा लेक्चर नंबर 158 है। मतलब हम 150 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं 158th लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा, जिसके बाद हमारे 150 लेक्चर दैट इज 150 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई थिंक मैंने ये प्रूव किया है ऑलरेडी कि हम कोई सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं तो उसको हम एंड तक ले जाते हैं। ओके, आई होप ये 1500 क्वेश्चन जो अभी तक हो चुके हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आज के क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, आप जरूर हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी जरूर देखा करिए कि हम क्वेश्चंस की क्वालिटी कितनी अच्छी लेके आते हैं। आज के जो क्वेश्चंस है इसका जो कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी 7 मार्क्स और देखते हैं कौन कौन कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। बट एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज हमारे 158th लेक्चर हुए हैं। इसी बात पे जो हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, सबसे एक छोटा सा काम आप जरूर करें कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारे ऐप, हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। एटलीस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो डाउनलोड अवेलेबल होगा एंड्रॉइड में, तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं एटलीस्ट वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे 158th लेक्चर में कौन कौन लोग हमारे जो कट ऑफ है उसके आसपास पहुंच पाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020। ओके, अभी रिसेंटली हुआ ये सेंसस। पूछा गया कमेंस्ड विच कवर्ड एटलीस्ट 2 डजन साइट्स। 2 डजन साइट्स को कवर किया गया है, जिसमें कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोलेरू लेक जैसी प्लेसेस को भी इंक्लूड किया गया था। तो पूछा गया है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोलेरू लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ओके, ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। ये पूछा सकता है आपसे, कोलेरू लेक हो सकता है आपको पता हो तो आप मार्क भी कर लें करेक्ट आंसर, बट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको नहीं भूलना है कि कहां पर लोकेटेड है। आई होप आपने ये सुना होगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोलेरू लेक कहां पर लोकेटेड है। यस, इट इज लोकेटेड दैट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, ये आपको याद रखना है। और इस बार का जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 हुआ है दैट इज आल्सो हेल्ड इन वेयर, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये भी न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है। आई थिंक आपने इसको देखा भी होगा, सुना होगा न्यूज में। नहीं सुना है तो देखिए क्वेश्चन क्या है। H5N8 जो कि भी रिसेंटली पुट सम स्टेट्स ऑन हाई अलर्ट। कुछ स्टेट्स रिसेंटली हाई अलर्ट में हैं। अगर आप इसका नाम डालेंगे गूगल में आपको पता भी चल जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, केरल जैसे स्टेट्स में ये हाई अलर्ट पे चल रहा है। तो एक्चुअली इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? H5N8। ओके, ऑप्शन है स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, यूके का जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है आपने सुना होगा वो है, याद रखिएगा फॉरेस्ट डिसीज है जिसका नाम है कैंसर, याद रखिएगा। दैट इज आई थिंक कैसोनोर, याद रखिए कैसोनोर है जो एक फॉरेस्ट डिसीज है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? H5N8। आई थिंक लोगों ने मार्क कर दिया होगा क्योंकि मैंने बताया न्यूज में है। यस, इट इज बर्ड फ्लू, रिमेंबर। सो अभी न्यूज में केरल में हाई अलर्ट भी चल रहा है। मैं आप लोग से बोलूंगा कि भी आप लोग भी अगर एग वगैरह यूज कर रहे हो या तो आप चिकन खा रहे हो तो अभी इस टाइम पे ये चीजें ना लें, ज्यादा बेटर होगा आपके हेल्थ के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर याद रखिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बर्ड फ्लू, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैंने पॉलिटी के साथ लिंक कर दिया क्वेश्चन को। सिटीजन्स को राइट है टू लिव ऑन सेफ बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट। ओके, तो ये जो है ये एक्चुअली किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? दैट इज सिटीजन्स राइट टू लिव इन सेफ बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट। आई थिंक आप गेस कर सकते हैं किसके अंदर आएगा। आर्टिकल 21, 14, 19 या आर्टिकल नंबर 16। ओके, ये ऑल दीज आर फंडामेंटल राइट्स। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितनी टोटल फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए 5, 6, 7 या 8। ओके, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यस, यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। दैट इज एन इजी क्वेश्चन। आई थिंक बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है CSIR के बारे में। शायद आपने CSIR का फुल फॉर्म आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा। व्हाट इज द CSIR नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए CSIR का फुल फॉर्म क्या है और किस ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट है कि इसको फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, और सेकंड है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। CSIR की बात की जाए तो याद रखिएगा इट इज फंडेड बाय, ऑफ कोर्स इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। सेकंड पॉइंट सही है। अब क्या फर्स्ट पॉइंट सही है कि नहीं? अगर ये सही है तो देन करेक्ट आंसर वुड बी सी। आई होप आपको ये पता होगा। बट अगर ये साइंस से रिलेटेड है तो यार ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको फंड जो करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। तो यार ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। CSI एक लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया
इंडिया की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 1942 में, चलिए मैं आपको बताया, तो मैंने आपसे पूछा कमेंट बॉक्स में 42 में, उसका लोकेशन जो है यानी हेडक्वार्टर जो है दैट इज न्यू दिल्ली, और फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसको फंड करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यूएन इसको सेलिब्रेट करता है, यूएन इनॉग्रेट कर रखा है, दैट इज वर्ल्ड स्पेस वीक। ओके, तो इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है। पहला, हो सकता है क्वेश्चन टिपिकल हो आपके लिए, तो भी स्टिल आप क्वेश्चन देखिए कि इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 4th से 10th ऑफ अक्टूबर में, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी जो थीम है 2020 की, दैट इज सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी 2020 में इसकी थीम मैंने आपको बताई है, क्या ये सही है कि नहीं? 1 ओनली 2 ओनली बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, याद रखिएगा। तो कभी वर्ल्ड स्पेस वीक की बात किया, यस इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4th to 10th ऑफ अक्टूबर, करेक्ट है। और इस बार की थीम भी सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बोथ 1 and 2। अगर मैं वर्ल्ड स्पेस वीक की बात करूं तो याद रखिएगा वर्ल्ड स्पेस वीक जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एंड द कंट्रीब्यूशन टू द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो याद रखिएगा साइंस का जो यूज है इसके ह्यूमंस के लिए बेटरमेंट होता है, उसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे कोऑर्डिनेटेड बाय हुम, दैट इज यूनाइटेड नेशन। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिसमें सपोर्ट करता है वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन विच इज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी मैंने आपको थीम बताई दी है सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ, और कब से कब सेलिब्रेट किया था वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th, इंपॉर्टेंट है। कुछ पोर्ट्स लिखे हैं मैंने, ये पोर्ट्स न्यूज में थे इसलिए मैंने कवर किया है, जैसे कि लिखे हुए हम्बनटोटा, आपने शायद सुना होगा, जास्क नहीं सुना होगा, शायद गदार पोर्ट ये शायद सुना होगा। तो ऑप्शंस लिखे, बांग्लादेश के साथ एसोसिएटेड है, डिजिबूती और गदार दैट इज पाकिस्तान। सबसे पहले आप मुझे डिजिबूती जो है इसकी कैपिटल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट कंट्री, इसकी कैपिटल क्या है। ओके, तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। आई थिंक गदार पोर्ट आप सबको पता होगा, यस सर इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो थर्ड वाला पॉइंट तो सही है। अब थर्ड सही है तो इसका मतलब वी गेट इनटू 3 ऑप्शंस, ए, सी एंड डी। ओके, अब मैं आपको बता दूं हम्बनटोटा सबको पता होगा, यस इट इज लोकेटेड इन श्रीलंका, तो 1 रॉन्ग है, 1 रॉन्ग है, तो अब ऑप्शन ए और डी हो सकते हैं। और जास जो है याद रखिए इट इज नॉट एट डिजिबूती, इट इज लोकेटेड इन ईरान। इसको नहीं पता था, याद रखिए ईरान पे लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 ओनली है। अभी नहीं पता था आपको, बट अब याद कर लीजिए जास जो है याद इट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज एट ईरान। यहां पर मैंने करेक्ट लिख भी दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक्चुअली एक लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत अच्छा वीडियो मुझे मिला है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मल्टीपल पेलोड्स कैरी कर सकती है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, जो ब्रह्मोस है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 ओनली 2 ओनली बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल जरूर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, याद रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा दूर तक जा सकती है, क्रूज ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाती है। रिमेंबर बैलिस्टिक का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जो अग्नि 1 2 3 4 5 है, दीज आर एग्जांपल ऑफ, याद रखिए बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी 1 2 3 4 ये सब भी बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल है। क्रूज मिसाइल के एग्जांपल आपको बताने हैं, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बताइए क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट, मल्टीपल पेलोड होते हैं। मल्टीपल पेलोड मतलब होता है यानी कि मल्टीपल अटैक हो सकते हैं, मतलब जब मिसाइल आएगी तो मल्टीपल अटैक्स होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मल्टीपल प्लेसेस पर अटैक हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल पेलोड्स हो सकते हैं, मल्टीपल टारगेट हो सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मल्टीपल पेलोड्स हो सकते हैं। सेकंड, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, इसलिए मैंने क्रूज मिसाइल का एग्जांपल नहीं बताया आपको। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, रिमेंबर, ठीक है। इंडिया और किस कंट्री के से मिलकर ब्रह्मोस बनाया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ओके, तो बैलिस्टिक नहीं क्रूज मिसाइल, और डिफरेंस अगर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक और क्रूज। अगर कोई डिफेंस का एस्पिरेंट है उसको भी पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसको इस लेक्चर खत्म होने के बाद उसका जरूर डिफरेंस देखिएगा। ओके, तो सेकंड करेक्ट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली है। मल्टीपल पेलोड्स होते हैं, मल्टीपल टारगेट्स में अटैक करता है, रिमेंबर। ओके, यहां पर लिखा हुआ है उसके बारे में, बट डिटेल मैंने आपको ब्रैकेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखी है कि ब्रह्मोस इज द क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है फॉर रोड डेवलपमेंट, ओके, इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, रिमेंबर नॉर्थ अर्थ रीजन, सॉरी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो याद रखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आपको बताना है रोड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसका नाम क्या है। पहला है SARDP नॉर्थ ईस्ट, ठीक है।
RASTH नॉर्थ ईस्ट, कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट या साथ नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए है, SARDPNE। अगर आपको ये नहीं पता था तो याद रखिएगा, NE से नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। सो स्पेशल एक्सीलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में, तो याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, तो याद रखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, थोड़ा सा रिकनेक्ट ऐसे करके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर पे मार्क करना है। ओके, नहीं पता था कोई बात नहीं, इसको आप नॉलेज में जरूर ऐड ऑन कर लीजिए। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हम रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 LNG से रिगार्डिंग है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, पहला इसमें मेनली मीथेन है, सेकंड जो मोस्ट ऑफ द LNG डिमांड है वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही मेट हो जाती है। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या ये मेनली किस पे कंप्राइज होती है। याद रखिए मीथेन पे कंप्राइज होती है कि नहीं, यस मेनली जो होती है मीथेन में कंप्राइज होती है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मैक्सिमम हमारा डिमांड फुलफिल हो रहा है, नो। इंडिया तो मैं बताऊं वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर LNG की, ओके, और हाफ ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया का याद रखिएगा जो यूज हो रहा है वो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से नहीं हो रहा है, जो हाफ ऑफ द डिमांड मेट हो रही है वो बाहर से हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज वन ओनली। ओके, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10th, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MPC से रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन। फर्स्ट, इसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस कमिटी के, मतलब चेयरमैन होते हैं। सेकंड, ये मॉनेटरी या रखिए पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है MPC। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए MPC में कितने मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। ओके, चलिए तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, करेक्ट आंसर बताना, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कभी भी बात करें हम दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इट वाज एस्टैब्लिश इन 2016, रिमेंबर, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, रिमेंबर। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं RBI गवर्नर हेड करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड करेक्ट है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। याद रखिएगा जो रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ये जो आपने सुने होंगे CRR, SLR, तो ये सब चीजें जो है याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2 ओनली है। कितने मेंबर्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नर है आपको पता होगा शशिकांत दास, ही इज द 25th गवर्नर प्रेजेंट ऑफ इंडिया, याद रखिए RBI के गवर्नर है। कमेंट बॉक्स में मुझे जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं उनके नाम जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, विच आर प्रेजेंटली द 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI। ओके, और हु इज द फर्स्ट RBI गवर्नर, ये भी आप मुझे बताइए कि फर्स्ट RBI गवर्नर कौन था और फर्स्ट इंडियन RBI गवर्नर कौन था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज। आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उसके आसपास पहुंचे होंगे। याद रखिए इसकी PDF आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप वहां से इसकी PDF मांग सकते हैं, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। हमारे ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करें आप, यहाँ पर आपको लेक्चर्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको डेली ऐसे लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते रहते हैं। आज हमारा 150th लेक्चर है। आई होप आप लोग हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे। और आज 150th लेक्चर, इस बात पर एटलीस्ट आप लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई डाउट क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।